तो आज हम आए हैं अपने एनसीसी के सी सर्टिफिकेट एग्जाम के लिए। वैसे तो हमारा एनसीसी का सी सर्टिफिकेट एग्जाम टिक द करेक्ट का होता है, मतलब ऑप्शनल होता है। तो हम उसी में देखेंगे कि हमारे क्या आ सकते हैं ऑप्शनल में। तो ये मॉडल पेपर फर्स्ट है। तो फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स में। तो उसके नीचे हमारे आंसर दिए हैं, तो मैं आपको बताते जाऊंगा कि मेन क्या है और क्या हमको छोड़ देने हैं। तो पहला हम पढ़ेंगे फिल इन द ब्लैंक्स में। पहला, इन द बैक टर्न इज टर्न फ्रॉम द डैश साइड। कौन सी साइड से मुड़ते हैं हम? राइट साइड से। तो इतना सिंपल नहीं आने वाला है, इसको छोड़ देंगे। द लेफ्ट पार्म इज ऑफ द राइट पार्म इज रेस्टिंग स्टेज, ये भी नहीं आएगा। अब हम ऐसा करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स पूरा छोड़ देते हैं। हमारा ये क्वेश्चन नंबर सेकंड मेन है। तो अब हम इसको पढ़ेंगे। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रैंक एंड फाइल? रैंक और फाइल में क्या अंतर है, आप हमको ये बताना है। तो यहाँ पे दिया गया है, कैडेट इन रैंक स्टैंड साइड बाय साइड इन अ स्ट्रेट लाइन नेक्स्ट टू ईच अदर, एंड इन द फाइल द कैडेट स्टैंड बिहाइंड ईच अदर इन अ स्ट्रेट लाइन कवरिंग फ्रॉम द फ्रंट। अब इसका मतलब ये है कि कैडेट जो रैंक में होते हैं एक के बगल में खड़े होते हैं। मतलब जैसे हम आपको दिखाते हैं कि कैसे होते हैं। जैसे एक कैडेट यहाँ होगा तो दूसरा कैडेट यहाँ और तीसरा कैडेट यहाँ। ये हमारी होगी रैंक। अब जैसे ही फाइल, अब हमारा फाइल क्या होगा? जैसे ये तीन लाइन खड़ी है, एक इसके पीछे, एक इसके पीछे और एक इसके पीछे, तो ये हमारी क्या कही जाएंगी? ये हमारी कही जाएंगी फाइल। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब इसके बाद हम आते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन में। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ वर्ड ऑफ कमांड? ये भी आ सकता है। तो हमारा आंसर, स्पीक लाउडली एंड क्लियरली। हमको उसकी आवाज़ जोर से और साफ सुनाई देनी चाहिए। स्पीक इन अ सिंपल एंड लाउड वॉइस, ये ऊपर दोनों एक ही है। स्प्रेड अलोंग, स्पीक क्विकली। अब मतलब दूर तक फैलनी चाहिए हमारी आवाज़, और हमारी आवाज़ तेज होनी चाहिए। और हमारा चौथा क्या है? देयर शुड बी सम डिफरेंस बिटवीन द टू पार्ट्स ऑफ स्पीच। मतलब ये कैसे कह रहे हैं कि जो हम दो कमांड हमारी कमांड देंगे, उसमें जो हमारे क्या होते हैं, जो कमांड होती है वो दोनों में अलग अलग डिफरेंस होते हैं। जैसे हमारे जो फर्स्ट कमांड होती है, जैसे हम बोलते हैं पीछे मुड़, तो हमारे क्या होगा? पीछे मुड़, पीछे को लंबा खींचेंगे और मुड़ को तेज करेंगे, तो दोनों के बीच में क्या होगा? डिफरेंस होगा। तो ये सेकंड और थर्ड, ये मेन इंपॉर्टेंट है। अब ये चौथा वाला भी आ सकता है। हाँ, चौथा वाला आ सकता है। तो चौथा क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द फोर बेसिक वैल्यूज ऑफ गुड फायर? एक अच्छे फायरर के क्या अच्छे निशान है? तो इसका आंसर क्या है? एमिंग, ब्रीदिंग, फायरिंग, फॉलो थ्रू। अब आप ये समझ गए होंगे, आपको समझाने की जरूरत नहीं होगी। अब इसके बाद पांचवा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रुपिंग फायर? ये नहीं आएगा। फिल इन द ब्लैंक्स। हाँ, फिल इन द ब्लैंक्स ये आ सकता है। पॉइंट टू राइफल नंबर 2, द ग्राउंड वेलोसिटी ऑफ मार्क 4 इज क्या होगी? 1030 फीट प्रति सेकंड होगी। एमपीआई नहीं आएगा। विद मैगजीन ऑफ फुल इसलिए हाँ, ये आ सकता है। विद मैगजीन फुल ऑफ 7.62 mm एसएलआर वेट्स कितना हो गया इसका? 5.1 kg। द इफेक्टिव रेंज ऑफ 7.62 mm एसएलआर इज 300 यार्ड और 275 मीटर्स। ये आ सकता है। ये दो आप सी और डी, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। अब इसके बाद क्या क्वेश्चन है? इसके बाद हम देखेंगे सातवां, राइट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ, ये भी नहीं आएगा। ट्रू फॉल्स, ये भी नहीं आएगा। मैच द करेक्ट आंसर, सेवन, ये भी नहीं आएगा। राइट द कैपिटल, और ये भी नहीं आएगा। व्हाट इज द रोल ऑफ एनसीसी, ये भी नहीं आएगा। डेवलपमेंट, लीडरशिप। अब लीडरशिप में आएगा क्या? 5 क्वालिटीज। अब देख लीजिए, ऐसा तो नहीं आएगा कि 5 क्वालिटीज। ऐसा आ सकता है कि कोई 4 चीजें दी होंगी और उसमें से बताना पड़ेगा कि एक लीडर की क्वालिटी अच्छी क्या हो सकती है। रिलीजियंस, कंडक्ट, करेज, डिसिसिव, रिलेटिबिलिटी, पेशेंट, एंथुसियाज्म, इनिशिएटिव, इंटीग्रिटी, जुडिशियसनेस, नॉलेज, लॉयल्टी, लीवनेस, टैक्ट, सेल्फनेस। ये इसको आप ध्यान से पढ़ लेंगे। इसके बाद हम 15 में आएंगे, व्हाट विल डू यू इम्प्रूव? ये भी नहीं आएगा। टीम में भी नहीं आएगा। इतने बड़े-बड़े क्वेश्चन आपके वैसे आते नहीं है, क्योंकि हमारा ऑप्शनल होता है। राइट द क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप, ये आपको ऊपर ही बता दिया गया है। अब देखिए, ये करेक्ट आंसर ऐसा आ सकता है। व्हाट इज कॉल्ड टू वर्क इवन द एब्सेंस ऑफ समवन? ये क्या होगा? इसका मतलब क्या है? किसी की अनुपस्थिति में यदि हम कोई काम कर ले तो हमको क्या कहते हैं? इनिशिएटिव। मतलब इनिशिएटिव मतलब हम किसी चीज़ को किसी के बिना कर सकते हैं, वो हमारा क्या होगा? इनिशिएटिव कहलाएगा। व्हाट इज कॉल्ड टू परफॉर्म वंस ड्यूटी ऑनेस्टली विद इंटरेस्ट एंड एंथुसियाज्म? ये हमारी क्या कहलाएगी? ड्यूटी कहलाएगी। द मेन यूज ऑफ लीडरशिप आर, देखिए मैंने बोला था कि इनमें से 4 ऑप्शन देंगे, उनमें से एक आ गया। अब इनमें से तो चारों 4 है, तो चारों 4 आ गए। कंप्लेंट्स विद ऑर्डर बाय राइट ऑफिसर इज कॉल्ड ड्यूटी। ऑफिसर के द्वारा दिया गया हमारा आदेश क्या कहलाती है? हमारी ड्यूटी कहलाती है। टू ओबे ऑर्डर्स बाय हिज डिस्क्रिप्शन इज कॉल्ड डिसिप्लिन। ये सब आ गया। इसको ये मेन है। मैं ये मार्क कर देता हूँ, ये बहुत ज़्यादा मेन है। अर्थक्वेक इज मेजर्ड इन रिएक्टर्स के लिए आएगा, पक्का आएगा। आप देख लेना। डिजास्टर्स आर मैन मेड, ये तो नहीं आएगा। तो आप इसको देख लीजिए, ये रिएक्टर्स के लिए पक्का आएगा। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जो हमारे पास 5 पार्टी डिवाइडेज, 5 पिकिंग पार्टी, 5 फाइटिंग पार्टी, 5 सॉल्विंग पार्टी और रिजर्विंग पार्टी। इतने बड़े क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। ये भी छोड़ देते हैं, ये भी छोड़ देते हैं, क्योंकि ये सब नोट्स नोट्स लिखने में तो ये नहीं आएगा। ये भी नहीं आएगा। मैं आपको जो मेन है मैं आपको बताऊंगा। तो आप अब हमारी फिल इन द ब्लैंक्स में आर्म फोर्सेस का 10 मार्क्स का आ गया। तो इसमें क्या आएगा? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको देख लेना। ये है, द हाईएस्ट गैलेंट्री मेडल ड्यूरिंग द वॉर इज पीवीसी। और एक क्वेश्चन ऐसा आएगा कि एनसीसी में दिया जाने वाला, एनसीसी में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान क्या है? तो क्या होगा? गैलेंट्री अवार्ड, एनसीसी। ये होगा एनसीसी में दिया जाने वाला सबसे सर्वोच्च सम्मान। और ये भी देख लीजिए, आप ध्यान दे देना कि द हाईएस्ट गैलेंट्री मेडल ड्यूरिंग द वॉर क्या होता है? हमारा पीवीसी होता है। द हाईएस्ट गैलेंट्री मेडल ड्यूरिंग द पीस, ये क्या होता है? हमारा अशोक चक्र। इंडियन मिलिट्री अकेडमी इज लोकेटेड एट देहरादून, आईएमए। आप देखिए, ये आएगा। ऐसा तो नहीं आएगा कि कब लड़े क्या लड़े, बस ये आएगा कि कौन। हाँ, एक क्वेश्चन मैं आपको मेन बता देता हूँ कि ऐसा कौन सा युद्ध था जिसमें 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने क्या किया था? आत्मसमर्पण। और कहाँ किया था? तो युद्ध तो इंडिया और पाकिस्तान था, पाक था। और कहाँ था वो था कश्मीर में। तो आप ध्यान देना, ये चीज़ें आपके बहुत काम आएंगी। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, मैप रीडिंग में आएंगे। तो अब हम मेन एक और मेन क्वेश्चन आपके सामने अब मैं रख देता हूँ कि उत्तर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, ट्रू नॉर्थ, मैग्नेटिक और ग्रीन नॉर्थ। ये आप ध्यान देंगे।
अब आएँगे हम वेपन्स इक्विपमेंट के सामने, तो अब इसमें से हमारा 49 वाला क्वेश्चन है कि व्हिच वेपन इज़ यूज्ड इन एन इन्फेंट्री सेक्शन। तो आप देख लीजिए कौन-कौन से यूज़ होते हैं इन्फेंट्री सेक्शन में। पहला है हमारा 5.56 इंसास राइफल 6। अब हम एक क्वेश्चन ये आएगा कि इंसास का हमारा फुल फॉर्म क्या है? तो क्या है हमारा इंसास का नाम? इंडियन स्मॉल आर्म्ड सिस्टम। तो आप इंसास का फुल फॉर्म ध्यान से देख लेंगे कि इंसास का फॉर्म क्या है? इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम। तो एक क्वेश्चन ये भी हो सकते हैं कि राइट द नेम ऑफ 2 फील्ड मार्शल ऑफ इंडियन आर्मी। क्या है? पहला तो केएम करियप्पा और दूसरा क्या है? सैम मानेकशॉ। और एक क्वेश्चन हमारा बी, ये जो इसका है, क्वेश्चन नंबर 54 का जो बी है, राइट द नेम ऑफ एनी 3 परमवीर चक्र विनर्स। तो आप कोई भी लिख सकते हैं 3। इसने लिखा है सोमनाथ शर्मा, अल्बर्ट एक्का, बाना सिंह, होशियार सिंह, योगेंद्र सिंह। तो आप ये सभी क्वेश्चन मैंने बहुत मेहनत से बनाए हैं, तो आप सब इसका अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। और मैं अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मैं इसकी पीडीएफ भी भेज दूँगा। तो इस बार हमने सी में अल्फा लाना है, तो इसकी तैयारी आप अच्छे से करेंगे और कोई भी और चीज़ें हैं तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मैं अपना नंबर दे दूँगा इसमें। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।